जिस भारतीय सेना का हम दम भरते हैं, अगर उनकी कोई वीडियो आ जाए या कुछ भी हो, हम कमेंट में लिखना शुरू हो जाते हैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। लेकिन इसी जय हिंद की सेना के एक फ़ौजी के साथ पानीपत में कत्लेआम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने क्रिकेट खेलने से बच्चों को रोका था। पानीपत की भारतीय कॉलोनी का मामला है। ये 3 अप्रैल की एक घटना है जहां एक फ़ौजी अमित को मौत के घाट उतारते उसी के पड़ोसियों ने इज्जत नहीं की कि वो फ़ौजी है, लिहाज नहीं किया कि वो फ़ौजी है। बस खुन्नस चढ़ी, वारदात शुरू हुई, मारपीट हुई और इतनी बुरी तरह पीटा अमित को कि उसकी आखिरकार 4 अप्रैल को मौत हो गई। वारदात को 1 हफ्ता हो चुका है। इसी वजह से आज परिजन इंसाफ के लिए एसपी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर जो बाकी आरोपी हैं, अभी तक 1 आरोपी पकड़ा गया लेकिन बाकी के 5 से 6 फरार बताए जा रहे हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए कहा गया और CI1 को केस ट्रांसफ़र हो चुका है। हमने क्या कुछ उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। एक बार आप थोड़ा बता दीजिए आज किस मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले? सर, जो मेरे भाई एक्सपायर हो उसके मामले में हम एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने हमारा केस CI1 में ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या कुछ मामला था? मामला मेरा भाई का मर्डर हुआ था। मतलब बच्चे बॉल खेल रहे थे और उसमें उन्होंने मेरे भाई को मारा और वो एक्सपायर हो गया है। और उन्होंने एक ही बंदा उठा रखा था, तो ऐसे बोले उन्होंने अच्छा CI में कर दिया ट्रांसफ़र। आपने एसपी साहब से क्या मांग रखी थी? सर, हमने न्याय की मांग रखी थी, हमें उचित न्याय मिले। एसपी साहब ने क्या कहा? सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने हमारा कोई अच्छे ट्रांसफ़र कर दिया। ये घटना कब हुई थी, कितने दिन हो गए? सर, ये 3 तारीख को हुई था और 4 तारीख को मेरा भाई एक्सपायर हुआ था। हफ्ता हो चुका है। हाँ जी, और अब तक यही काम हुआ है जो हुआ है। आपके भाई थे कौन? अमित। मतलब प्रोफेशन क्या था उनका? फौजी थे। फौजी। कितने मेंबर थे जो मारने वाले थे? 6 मेंबर थे, 6-7। पड़ोसी थे वो आपके? हाँ, पड़ोसी थे। मैं उनमें से पुलिस ने गिरफ्तार किया? एक को किया, सुनील वो। तो बाकी अभी तक भाग रहे हैं। हाँ जी, ठीक। गली में बच्चे बॉल खेल रहे थे और बॉल खेलते खेलते वो बॉल उस भाई का 2-3 बार आके लगी। कुर्सी बैठे हुए थे गली में, तो उसने उसको टोका कि भैया यहाँ मत खेलो, आगे जाके खेल लो। तो उसकी माँ आ गई, वो गाली गलौज करने लगी। फिर इधर से ये भी बोल पड़े, वो भी बोल पड़े, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हुई। लेकिन फिर पड़ोस ने मिलके वो अलग अलग कर दिए। वो अपने घर चले गए, ये अपने घर चले गए। फिर आधे घंटे के बाद वे 5-6 बंदे आते हैं, लेडीज़ भी थी उसके साथ, और इनके साथ घर में घुस के मारपीटे, बाहर गली में खींच लाए और मारपीट हुई। अच्छा, आपके पड़ोसी कैसी प्रवृत्ति के थे? अच्छा, आप मर्डर कर चुके तो कैसी प्रवृत्ति रही होगी? उनकी प्रवृत्ति शुरू से ही ऐसी है। तो अभी एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। क्या नाम आपका? सुदेश है। क्या कुछ मामला था? क्या कुछ मामला था और एसपी साहब से आज आप मिलने के लिए आए थे, क्या? सर, ये भारतीय कॉलोनी का मामला है और ये फौजी था जिसका मर्डर हुआ है। और वीडियो के अनुसार लगभग 6 व्यक्ति थे जिन्होंने उनकी हत्या की है। तो जो एसपी साहब ने बोला है भाई ये CI1 को ट्रांसफ़र केस कर दिया। एसपी साहब ने बोला भाई परिवार के हाथ न्याय होगा। उसमें पहले गिरफ्तारी कितनी हुई है? अभी तक के सर एक गिरफ्तारी हुई है। बाकी गिरफ्तारी के लिए एसपी साहब ने बोला है भाई CI1 बाकी को गिरफ्तार करेंगे तत्काल प्रभाव से। एसपी साहब से भी मिले आप, क्या हुआ? हाँ, इस बारे में मिले हैं कि जो सैन समाज का एक बच्चा निर्दोष और उसका मर्डर कर दिया गया दबंगों ने। हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही थी। थाने में 7-8 आदमी वो शामिल थे, हमलावर, और जिनमें उन्होंने पुलिस ने एक को ही जो है गिरफ्तार किया। तो एसपी साहब से मतलब सारे समाज ने इकट्ठे होकर, पूरा पानीपत देहात का समाज इकट्ठा होकर एसपी साहब के साथ पेश हुए थे और उन्होंने फौरन कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वो सैनी समाज से पहले फौजी थे भारतीय सेना में। सैन समाज, सैनी नहीं, फौजी थे। हाँ जी। क्या बोलोगे फौजी का मर्डर देश की सेना में जो था? फौजी का मर्डर तो एक बहुत ही देश को ही हानि है, समाज को क्या, देश और समाज को हानि है। वो सैनिक रहा है। एसपी साहब ने अब क्या कहा? एसपी साहब ने फौरन कार्रवाई करने के लिए वहाँ थाने में फ़ोन कर दिया और CI में भी फ़ोन कर दिया। अभी जो नाम है उनको गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी 1 घंटे में मेरे को रिपोर्ट दी। अभी आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। थोड़ा एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा? इस मामले में आज समाज के गणमान्य व्यक्ति गुरुजी के साथ हम सभी एसपी साहब से मिले थे और उनको पूरा केस से अवगत करवाया कि अभी तक कार्रवाई सिर्फ एक मेंबर उन्होंने अरेस्ट किया है जो एक अपराधी था। लगभग इसमें है 6 से 5-6 आदमी। तो एसपी साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें पूरी कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उनको अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। फरार हो गए? हाँ जी,
फरार होंगे आरोपी? हाँ, वो बाकी फरार हैं जी। जो पुलिस वाले कह रहे थे, जो आईओ है वो कह रहा है कि वो फरार हैं। बट अगर पुलिस चाहे एसपी साहब ने बोला, पूरा आश्वासन दिया है कि आज 1 घंटे के अंदर अंदर बाकी भी अपराधी अरेस्ट हो जाएंगे। देखिए, एक फौजी को हानि पूरे देश को हानि है, क्योंकि फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं। पड़ोसी हैं तो क्या हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनका लिहाज नहीं करेंगे? रही बात विवाद अगर होता है तो उसे शांति से सुलझाए, जो उस पर कत्लेआम कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।